मैंने 2-3 दिन पूर्व ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमराना के पद पर पदभार ग्रहण किया है। यहाँ के क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है स्ट्रैटेजिकली, हम बॉर्डर को भी टच करते हैं और चुनाव जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उसके परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम इस एरिया में नए हैं। तो एक यहाँ की भौगोलिक स्थिति, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम जाएंगे, उनसे पहचान करेंगे, लोगों के संपर्क में आएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ के जो क्राइम प्रोन एरियाज़ हैं। बेसिकली कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे लगातार गैंग वॉर और इस तरीके की घटनाओं से त्रस्त रहते हैं। दूसरा मेरा ये जो एक प्रायोरिटी एरिया है वो मेरे पदस्थापन के दौरान ये भी रहेगा कि जो हमारे युवा पीढ़ी है जो इस तरीके के लोगों के संपर्क में है या किसी न किसी तरीके से भ्रामक उनके सामने स्थिति उत्पन्न करके और उनको अपराधों की तरफ धकेला जा रहा है, जो कि जिसके आगामी परिणामों के बारे में हमारी युवा पीढ़ी भी इतनी जागरूक नहीं है, उनको नहीं पता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो उनको जो दिशा विहीन होते जा रहे हैं उनको सही दिशा में लाना भी मेरा एक प्रायोरिटी टास्क रहेगा इसमें। इसमें हम लोग जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हम उन पे भी निगरानी रखेंगे और इनफैक्ट अभी भी टीम्स ऐसी हैं जो डेडिकेटली इसी काम में लगी हुई हैं। उसमें अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, हमें लगता है कि कोई लोग हैं जो अनावश्यक रूप से किसी वांछित या आपराधिक तत्व को लाइक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या उस पर कोई कमेंट इस तरीके का कर रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल आइडेंटिफाई करके और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। नाबालिग बच्चे हैं तो उनको समझाइश का प्रयास भी किया जाएगा और उनके जो माता पिता हैं, उनके गार्जियंस हैं, उनको भी बिल्कुल हम इस बारे में अवगत करवाएंगे कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल करें। और समाज की भी मैं आपके माध्यम से समाज को भी एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि उनकी भी बहुत हद तक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी बच्चे इस तरीके के अपराधों में लिप्त हो रहे हैं या नशे की तरफ जा रहे हैं या हथियारों में और इन तरीके के वारदातों में लिप्त हो रहे हैं, चोरी चकारी में बच्चे जो हैं वो उस राह पे उन्होंने ये इख्तियार कर लिया है, तो उसको भी समाज की भी बहुत हद तक पुलिस के साथ साथ जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनको सही दिशा में लेकर आएँ। और अगर उनके सामने इस तरीके के कोई मामले आते हैं तो हम अवेलेबल हैं हमेशा, 24 घंटे 24/7 पुलिस अवेलेबल है आपके सहयोग के लिए। तो आप हमारे नोटिस में ये चीज़ लेके आइए कि इस तरीके की कोई घटना या कोई वारदात आपके इलाके में हो सकती है या संभावित है, तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। उसके साथ ही क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो मेरा एक प्रायोरिटी ये भी रहेगा कि हमारे एरिया में और महिला और बच्चियों की सुरक्षा वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक कंसर्न एरिया रहेगा। तो इस मामले में भी मैं सभी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल मत डरिए, हम हैं आपकी सुरक्षा के लिए और हमारे नंबर्स अवेलेबल रहेंगे। हम हमेशा आपके साथ में हैं और कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो भयग्रस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्वतंत्र होके और आप अपना लाइफ को एंजॉय करें, हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के दौरान इंटर बॉर्डर मीटिंग्स भी हम लोग हर लेवल पे बार बार करते हैं, चाहे हमारे उच्चाधिकारी हों, चाहे हम हों, हमारे एसएचओज़ हों। हम लोग लगातार हमारे एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट्स, उनके थाने, उनकी चौकियों से हम लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। हमारे पास हम और वो स्टेट मिलके आपस में हमारी सूचियाँ भी साझा करते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाइड जो लोग हैं हमारे, तो उनके हम धरपकड़ भी करते हैं। अभियान के तौर पे ये काम किया जाता है। तो विशेषकर चुनाव को देखते हुए भी हम इस मामले में बिल्कुल प्रायोरिटी से काम करेंगे आगे जाके। जैसा कि मैंने बताया कि हम भी समाज का ही हिस्सा हैं। समाज अगर प्रभावित होगा किसी चीज़ से तो हम प्रभावित होंगे और हम आपके लिए ही हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ हो रही है, आज छोटे स्तर पे हो रही है और कल को वो आगे जाके बड़ा रूप ले सकती है और वो आपके एरिया को बुरी तरीके से और प्रभावित कर सकती है, वहाँ का जो माहौल है वो ख़राब हो सकता है या वो आपका जो एरिया है वो अपराध की डगर पे जा सकता है, तो बिल्कुल आप हमें तुरंत उस बारे में सूचित करें। चाहे वो किसी भी प्रकार की घटना हो, चाहे एक छेड़छाड़ की बात हो, चाहे कोई बड़ी वारदात हो, चाहे कोई चोरी हो, कोई किस तरीके की कोई भी सिचुएशन, आप XYZ हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते,
किसी भी प्रकार की सिचुएशन आपको लगता है कि आपको हमारे नोटिस में लानी चाहिए, तो आप बिल्कुल आइए। और हमारा मेन टास्क भी यही रहेगा कि हम पुलिस प्रशासन, मीडिया और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हम सब मिलके और काम करेंगे तो हम इस एरिया के लिए बहुत अच्छे और बेहतर परिणाम दे पाएंगे। मैंने बताया कि महिला सुरक्षा जो है वो मेरा प्रायोरिटी एरिया भी रहेगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मैं इतना खुद को अवेलेबल रखूँ महिलाओं और बच्चियों के लिए, और मैं कोशिश ये भी करूँगी क्योंकि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो आगे आने वाले टाइम में मैं स्कूल और कॉलेजेस में बच्चियों से मुलाकात भी करना चाहूँगी कि और जब भी मैं विज़िट करूँगी गांव में, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि हमारी बच्चियां और महिलाएं जितनी भी हैं वो मुझसे पर्सनली मिलके और अपनी बात और या क्षेत्र की पीड़ा, क्योंकि समाज में किसी भी तरीके का कोई भी अपराध हो, हमेशा महिलाओं को भी बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है उसमें, चाहे उनके बच्चे नशे की राह पे हों, चाहे और कोई बात हो, या उनके पति बेटे और जो भी है वो अपराधी बनने की कगार पे हों, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा महिला वर्ग को उठाना पड़ता है। तो उनको भी मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि क्योंकि आप एक माँ, बहन, बेटी हैं, तो आपका भी बहुत दायित्व है और मैं आपके लिए हूँ हमेशा। तो जब भी कोई इशू हो, मैं आपके एरिया में कभी भी विज़िट करूँ, तो आप मुझसे मिलके व्यक्तिगत रूप से और अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। बिल्कुल, इसमें जैसा मैंने बताया कि हम सिर्फ पुलिस ही नहीं, इसके अलावा जो हमारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कहीं ना कहीं रूप से, उनके साथ मिलके और हम जॉइंट ऑपरेशंस भी करेंगे, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो माइनिंग हो,